हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। बहुत बहुत आभार। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए और स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत सारे बच्चे जो निराश हो चुके थे अग्निवीर स्कीम के द्वारा, अब उनके लिए फिर से बहुत बड़ी आवाज उठी है। और ये केवल आवाज नहीं है, गवर्नमेंट बहुत जल्दी, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू चेंज और टू एबॉलिश और टू टर्मिनेट दिस स्कीम। बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, प्लीज मेरी बात आप मान लीजिए। बहुत पहले से मैंने बोला था, ये केवल आप इसलिए एयरफोर्स नेवी आर्मी में नहीं जा रहे हैं अग्निपथ के कारण, तो आपको 1 साल बाद 2 साल बाद बहुत बड़ा रिग्रेट होगा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। 50% कंफर्म परमानेंट होने वाले हैं 2025 से, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ। 17 थिएटर कमांड जो तीनों सेनाओं की हैं समाप्त किया जा रहा है। यूनिफाइड थिएटर कमांड होगी, उसके थ्रू रेगुलेट किया जाएगा तीनों सेनाओं को। और अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा न्यूज चल रहे थे, जो जो बहुत ही काफी अच्छे न्यूज चैनल हैं, उन पर बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हो रहा था कि भाई क्या हुआ, अग्निवीर स्कीम बंद होगी। बिल्कुल, लखनऊ में अभी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। लखनऊ में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी की मीटिंग हुई है तीनों सेनाध्यक्षों के साथ में। थिएटर कमांड्स को बंद करके और यूनिफाइड थिएटर कमांड बना करके और अग्निवीर स्कीम में बदलाव करके 50% बच्चे बिल्कुल कंफर्म हैं कि भाई उनको दिसंबर 2025 के आसपास लगभग ये वो टाइम होगा जब 100% बोल दिया जाएगा कि मतलब ये बता कंफर्म हो जाएगा 100% के 50% बच्चे बिल्कुल परमानेंट होने हैं। 50% को परमानेंट और 50% को भी निकाला नहीं जाएगा, बल्कि अलग काम, जैसे मैंने पहले बताया था कौशल वीर योजना की तरह, उनको रख लिया जाएगा। इसीलिए प्लीज आप फोकस्ड रहिएगा। बहुत सारे बच्चों ने तैयारी करना छोड़ दिया था, बहुत सारे बच्चों ने अपना फील्ड चेंज कर दिया था। डिफेंस में जाने का आप सपना देख रहे हैं, 100% आपका ये साकार होना है, और वो भी परमानेंट कमीशन के साथ में। देखो, ये मैं क्लियरली आपको बता दूं, यहां मैं आपको एक एक पूरी कहानी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा इस पर। ये 6 नवंबर की न्यूज, ठीक है। ये खाली एक न्यूज नहीं है, ऐसी बहुत सारी है, बस मैं ऑथेंटिकेशन के लिए दिखा रहा हूं, कहीं आपको ऐसा लगे कैसे। ये पूरा मेन फ्रंट पेज है, राजस्थान पत्रिका एक रिकॉग्नाइज्ड मैगजीन है, और 6 सितंबर न्यूज है, नाराजगी दूर करने की कवायद। अब आप कहोगे सर ये दबाव क्यों है? ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष का दबाव है, केवल पार्टी का दबाव नहीं है, बल्कि ऑफिसर्स ने जो बच्चों से फीडबैक लिया गया, बच्चों का मतलब जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो फोर्सेस के पर्सोनेल हैं, बहुत बड़ा नेगेटिव जा रहा है। अग्निवीर जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, वहां जाकर जिसको भी वो बता रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। ऑफिसर्स ने ऊपर ये बहुत बड़े लेवल पर शिकायत हुई है कि जितने बच्चे आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है बात को। इसीलिए ये बहुत बड़ा रूल है, केवल दबाव में नहीं लिया जा रहा है। पॉजिटिव चीजों को करने के लिए 50% अग्निवीर हो सकते हैं स्थायी। बदलाव की तैयारी और ब्लूप्रिंट पर जेसीसी में विचार। चांद सितारा थिएटर कमांड का नेतृत्व करेंगे। 17 थिएटर कमांड थी अभी तक, 17 एकल कमांड समाप्त होंगे और एक यूनिफाइड एकल सेवा कमांड की जगह लेंगे। एक नई थिएटर कमांड बनेगी तो तीनों सेनाओं को कंट्रोल करेगी। और विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दल भी बना रहे हैं दबाव, सेना के प्रस्ताव पर नए सिरे से मंत्रणा। पिछले वीक में कई सारी इस पर मीटिंग हुई है कि क्या बदलाव हम कर सकते हैं, किस तरह से पॉजिटिव आ सकता है। चुनाव नजदीक हैं, बिल्कुल कंफर्मेशन है। अभी रिसेंटली चुनाव हुआ, आपको पता है, लोकसभा के सीटों का कम आना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अभी अभी की सरकार है उसका सीटों का कम आना, इसका बहुत बड़ा रोल था। बहुत बड़ा रोल था कि भाई अग्निवीर स्कीम के कारण ही ऐसा हुआ, ठीक है ना। और एक बात इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, यार आप जब तक आप समर्थन नहीं करेंगे, जब तक आप आवाज नहीं उठाते रहेंगे, कोई भी सुनने वाला नहीं है। यही इसी का परिणाम है, आपकी आवाज कभी बंद नहीं हुई है, इसी का परिणाम है कि ये सब बदलाव करने के लिए मंजूर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग और इज रेडी टू प्लान टू चेंज इन द अग्निवीर स्कीम और अग्निपथ स्कीम। ये समझ लीजिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ऐसा नहीं कि कोई हल्ला या हवाबाजी हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। अभी
ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है थिएटर कमांड को लागू करने से पहले। बहुत सारे बदलाव सेनाओं में होने हैं बॉर्डर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। चाइना से जो सीमा मिलती है और अन्य देशों से मिलती है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े बदलाव होने। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि केवल आपने तैयारी छोड़ दी है इसलिए तो फिर आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पर मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में, ध्यान से देखिएगा। ये बिल्कुल कंफर्म है, 100% चेंज होने हैं। क्या चेंज होने हैं वो आपको पता चल जाएगा, इस बारे में बिल्कुल अभी कंफर्म नहीं, लेकिन चेंज होना है और ये बिल्कुल क्लियर है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द परमानेंट कमीशन फ्रॉम 25 to 50%। ये तो आप लिख कर ले लीजिए, मैं अभी बता रहा हूं आपको। 50% तो बिल्कुल कंफर्म है। अभी तक 25% का कहा गया था कि 4 साल बाद 25 को लिया जाएगा। 50% तो बिल्कुल कंफर्म है। जो 2026 का बैच आएगा ना, जो 2022 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी उनको भी नहीं आ रहे हैं, उनको भी रोका गया है। और वो अब आएंगे नहीं 4 साल बाद। वो लग रहा था 2026 में जो रिटायरमेंट होगा, नहीं 50% उनमें से कंफर्म है कि उनको आगे एक्सटेंड किया जाएगा परमानेंट कमीशन की तरह। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, गवर्नमेंट को हमेशा बहुत सारी आलोचना झेलनी पड़ी है, बहुत सारे नेगेटिव झेलने पड़े हैं अग्निवीर स्कीम की तरह। अग्निवीर स्कीम की तरफ से मतलब इस वजह से शुरुआत से गवर्नमेंट को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी है और उसका हमें रिजल्ट किस में दिखा है, चुनावों में भी दिख गया था अच्छे से। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा उसका लॉस हुआ चुनावों में। अपोजिशन इज इंपोजिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। सेंट्रल गवर्नमेंट पर विपक्ष का बहुत बड़ा दबाव है और विपक्ष के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जनता को लुभावने के लिए या जनता को अट्रैक्ट करने के लिए वो जहां भी जाते हैं जनता के बीच में विपक्ष हमेशा इसी मुद्दे को रखता है कि केंद्र सरकार ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। इसीलिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि भाई ये बहुत बड़ा लॉस होगा अगले चुनाव के लिए। यूपी के भी चुनाव होने हैं, बाकी भी चुनाव होने, ध्यान रखिएगा इस बात को अगले 2 से 3 सालों में। इसको ध्यान में रखते हुए और आगे एक और बात मैं आपको बता देता हूं। 3 थिएटर कमांड होंगे केवल। अब तक 17 थिएटर कमांड का मतलब समझ लीजिए एक तरह से कंट्रोलिंग बॉडी होती हैं जो एयर फोर्सेस जो तीनों सेनाओं में होती थी, अब तक 17 होती थी। नेवी में 3 थिएटर कमांड थे, नेवी में 3 थिएटर कमांड थे, एयरफोर्स में 7 कमांड थे और आर्मी में भी 7 थिएटर कमांड थे। इन सब की जगह पर केवल 3 थिएटर कमांड होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ 17 एंड विच वुड बी कॉल्ड एज यूनिफाइड जॉइंट कमांड। यूनिफाइड जॉइंट कमांड कहलाएंगे, अलग अलग केवल एयरफोर्स नेवी आर्मी तीनों का एक एक मतलब टोटल 3। अब तक 17 होती थी और फ्यूचर में बहुत जल्दी दीज फोर्सेस वुड बी कमांडेड फ्रॉम द यूनिफाइड जॉइंट कमांड। इनके द्वारा सारी फोर्सेस कमांड होगी जो अभी तक 17 से होती थी और इसका नाम है संयुक्त एकल संयुक्त कमांड, यूनिफाइड जॉइंट कमांड। अब तक नेवी में 3, एयरफोर्स में 7 और आर्मी में 7 थी। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगला ये हमारी कमांड है नॉर्थर्न कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, वेस्टर्न कमांड, ये सब सारी कमांड हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को पहले तो शेयर करना पड़ेगा। जब तक आपका साथ नहीं होगा, जब तक बात ऊपर नहीं पहुंचेगी, यही कारण है आपके दबाव के कारण ही, क्योंकि बार बार आवाज उठाई जाती है बच्चों के द्वारा और ऊपर तक पहुंचती है। जितने बच्चे ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो अग्निवीर को हमेशा नेगेटिव कहते हैं। आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स में या अपने साथी से आप पूछोगे तो वो यही कहेगा कि भाई यहां मत आना, ये बेकार है भाई, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। हमेशा वो यही कहेगा। बहुत चीजें बदल गई हैं और इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि इसमें चेंजेस हो तो भाई आपको बड़े लेवल पे प्लीज इस वीडियो को शेयर करना होगा और जितने ऐसे इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, आई मीन किसी के भी हो, वो सबको शेयर करना होगा और गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा चेंजेस करने के लिए। बस एक चीज का मुझे दुख है कि आप ये सोच करके तैयारी नहीं कर रहे हैं कि सर अब कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, तो प्लीज बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है। तैयारी को मत छोड़ना किसी की बातों में आके। यदि एयरफोर्स में ज्वाइन कर रहे हो, आर्मी में ज्वाइन कर रहे हो, नेवी में ज्वाइन कर रहे हो, 100% जाओ, ज्वाइन करो। आपको 2 साल बाद सब कुछ पहले जैसा देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। लव यू ऑल।